परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, ज़माने इनके हुनर बोलते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइव डिफेंस लवर में। दोस्तों, आज मैं आपको अपने उन सारे सब्जेक्टों से अवगत कराऊंगा जो हमारे एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी में आते हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करूंगा। उससे पहले आपसे कहूँगा दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि हमारे एयरफोर्स और इंडियन आर्मी क्लर्क में जो सबसे अच्छा टास्क रहता है कि हम सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर ले सकते हैं तो वो इंग्लिश रहता है। इंग्लिश में हम अच्छा टारगेट ले सकते हैं। और इंग्लिश हमारी उतनी ज़्यादा हाई लेवल की भी नहीं आती है जैसे एसएससी में आती है, एसएससी सीएचएसएल में आती है, सीएचएसएल में आती है और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में आती है। तो उतनी हार्ड इंग्लिश भी नहीं आती है। इसमें नॉर्मल लेवल की जो इंग्लिश आती है, जो हमने 10th तक अपने जो पढ़ा है, ग्रामर में जो पढ़ा है वो इंग्लिश आती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारा एक अनसीन पैसेज आता है जिसमें से आपको एक आध सिनोनिम्स आ जाएगा, एंटोनिम्स आ जाएगा, वो बताना पड़ता है। और उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं जो सिंपली से आप बता सकते हैं। और ग्रामर में हमारा ये वर्ब कंकर्ड आ जाएगा, फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ब एक्सेट्रा, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस एंड एरर्स, यूज ऑफ टेंसेस। ग्रामर में हमारे बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आप देखते सही मैं आपको कराऊंगा और आप देखते सही कर देंगे। और हमारा एक ग्रामर जो पार्ट 2 होता है, इसमें हम अगर ये कर लें तो हमारा ये समझो कम से कम 13-14 नंबर एयरफोर्स में आराम से आप टास्क कर सकते हो। ये आप मेरी बात को, ग्रामर 2 का ये पार्ट होता है वो आप उसमें अच्छा टास्क कर सकते हो। वैसे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, नाउन और वर्ब एंड एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब्स, एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव एक्सेट्रा। ये काफ़ी सिंपल होता है। ये चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 2 से 3 दिन लेगा, लेकिन हम इसको अंदर से काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, नाउन एंड प्रोनाउन, द एडजेक्टिव्स, द एडवर्ब, द कंजक्शन, द मॉडल्स। आगे क्यों चलेंगे हम, वोकेबलरी। ये हमारा थोड़ा टफ है, लेकिन अगर ये कर लिया तो हमारे 4 से 5 नंबर आराम से बन जाते हैं। सिनोनिम्स एंड सिनोनिम्स, कंसेप्ट्स, एंटोनिम एंड एंटोनिम्स, कंसेप्ट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आप जानते होंगे, सारा एक सेंटेंस बना रहता है, उनमें आपको पूरा सेंटेंस मिला के एक वर्ड सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा वर्ड है। काफ़ी सिंपल है, आपको आराम से। स्पेलिंग टेस्ट ये काफ़ी सिंपल होता है। अगर आप इंग्लिश में थोड़े भी अच्छे होंगे, इंग्लिश थोड़ी भी समझ सकते होंगे, तो इंग्लिश का ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे स्पेलिंग टेस्ट में। और एडम फ्रेसेस, मुहावरे वगैरह तो आप जो जानते ही होंगे, बहुत सिंपल होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ सिंपल आपको लग रहा होगा सिंपल। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग इंग्लिश में होते हैं, लेकिन आप चिंता मत करें, आपको पढ़ाया जाएगा काफ़ी अच्छी तरीके से कि आपको पढ़ने के बाद जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप फिर बाद में आप भी कहोगे कि हाँ सिंपल ही थे, ज़्यादा टफ नहीं है। और ये ज़्यादा 6 नंबर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये नरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन बनना नॉर्मली बात है। 1 से 2 क्वेश्चन नरेशन से बनना नॉर्मली बात है। एक नहीं, मैं इनको 2 नंबर दूंगा, 2 नंबर तो बनते ही हैं। नरेशन में जो आपके सारे टेंस होते हैं काफ़ी हद तक सिंपल ही आते हैं, ज़्यादा टफ आएगा नहीं। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो आपका कहीं नहीं जाएगा इसका नंबर, आप आगे जाके देखिएगा। नरेशन में से कहीं भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी क्लर्क में तो आना ही आना है, एयरफोर्स में तो आना ही आना है, नेवी एसएसआर डबल ए में भी ये क्वेश्चन आते हैं नरेशन। और एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस भी बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा। आगे की ओर चलेंगे। एक्टिव पैसिव आप टेंशन ना लें, एक्टिव पैसिव में आपको सारे करा दिए जाएंगे। एक्टिव पैसिव में जितने ऐसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे नहीं, जितना हमारा आता है उतना ही पढ़ेंगे, हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं हमारे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में।
न्यूमेरिकल सीरीज काफ़ी अच्छे होते हैं ये। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कोई कहता है कि मैं इतनी दूर खड़ा हूँ, मैं गया बाएं मुड़ा दाएं मुड़ा 10 किलोमीटर पीछे 10 किलोमीटर आगे, ये क्वेश्चन बनते हैं। मैथमेटिकल ऑप्शन बहुत ही सिंपल है। रैंकिंग है, टाइम सीक्वेंस टेस्ट है, ज़्यादा टफ नहीं है ये। वैल्यूएबल मैथमेटिकल डिजिट ज़्यादा नहीं। इंसर्टिंग करेक्ट मेडिकल साइंस, ये थोड़ा साइंस पहचाना थोड़ा हो जाता है। ह्यूमन रिलेशन ब्लड रिलेशन, बात वो एक ही है। ह्यूमन रिलेशन में आपको बताया जाता है ये, उनमें हमको ज़्यादा से रिलेशन देखा जाता है। हमारे कोई क्वेश्चन आता है कि एक तस्वीर को देखते हुए दर्शाया जाता है कि ये बोलता है हमारे बुआ के पापा बुआ के लड़का है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन बताते हैं। वैसा मेरे को ध्यान तो नहीं है, जब क्वेश्चन आएंगे तो हम एक से क्वेश्चन करते चलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी सिंपल है। ओल्ड मैन आउट, म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। लॉन्गेस्ट रिलेशन, डिक्शनरी वर्ड्स सिंपल है। एनोलॉजी सिंपल है। नॉन वर्बल रीजनिंग तो आपको साइन पहचानने पड़ते हैं, अगर आप इनमें दिमाग लगाएंगे नॉन वर्बल रीजनिंग आराम से हो जाएगी। मैथ हमको अच्छे से ही करना पड़ेगा। रीजनिंग पे हमें इसलिए ध्यान देना है कि रीजनिंग एक ही तरह से हो सकती है। मैथ में तो हम आराम से नंबर कर लेंगे, क्योंकि मैथ की एक नहीं तो 4 तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि रीजनिंग में आप एक ही तरह से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरी तरह से सॉल्व नहीं होगा। मैथ में तो हम आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अनुपात समानुपात, एवरेज है, औसत है, एलसीएम एचसीएफ है, लघुत्तम समावर्तम और प्रॉफिट लाभ हानि, टाइम डिस्टेंस स्पीड, अपना समय, दूरी, चाल, परसेंटेज प्रतिशत, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर, फ्रैक्शन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपका ये कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग है, रेक्टेंगल वगैरह कोई दिक्कत नहीं है इनमें। सिलेंडर वगैरह है ये अपना, इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अपने यही है, ये बेलन है, सिलेंडर है और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी सिंपल। ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा टफ नहीं आती है, अगर आप टेबल भी याद कर लेंगे तो आराम से सम कर सकते हो। दोस्तों आगे की ओर ले आऊँगा मैं आपको जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज हम आपको बता दें कि नेवी एमआर के लिए जनरल नॉलेज काफ़ी हद तक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नेवी एमआर में इंसान जनरल नॉलेज कर लेता है, 25 नंबर की आती है, अगर उसमें से 20 नंबर ले आए जनरल नॉलेज में, अगर ला भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, लाने को आराम से ला सकता है। जनरल नॉलेज उतनी टफ नहीं है, लेकिन आजकल जनरल नॉलेज जो सिलेबस में दिया जाता है उससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन दिए जाते हैं। मैं भी नेवी एमआर का एग्ज़ाम दे दिया है, मैंने भी खैर 2 बार अटैम्प्ट किया है, दोनों बार मेरा क्लियर हो जाता है नेवी एग्ज़ाम। बस मेरा थोड़ा मेडिकल दिक्कत देता है, इसलिए मैं नहीं जा पाता। इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरा नहीं हुआ तो आपका तो हिस्ट्री, इतिहास, डिफेंस से जो क्वेश्चन आते हैं काफ़ी से हमारी सेना है, भारतीय सेना है, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। वार एंड नेबर्स, पड़ोसी देशों से हमारे युद्ध होते रहते हैं, लेकिन ये करंट के ज़्यादा पूछे जाते हैं। पड़ोसी देशों के जितने होते हैं करंट ज़्यादा होते हैं। अवार्ड एंड ऑथर्स हैं, लेखक है, पुरस्कार है, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है नेवी में 101%। ये खास तौर पे मैं नेवी एमआर के लिए बता रहा हूँ, तो ये ज़रूर कर लें। डिस्कवरीज करने लें, मतलब कराऊँगा तो मैं ही, लेकिन आप ज़रूर मेरी वीडियो देखें। न्यूट्रिशन, रोग और निदान पोषण, करंट अफेयर्स से ज़्यादा नहीं बनते क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन कई उसमें पूछ जाते हैं, किसी में नहीं पूछ जाते। लैंग्वेज, हमारे जो देश की भाषा हैं उनमें कम, हमारे जो राज्य की भाषा हैं उनमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉमन नेम, सामान्य नेम, जो फुल फॉर्म तो आपसे पूछी ही जाएगी कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम हो। प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति है उसका जन्म पूछ लिया, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म पूछ लिया, अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। ऐसे महान व्यक्तिगत लोगों के परिचय पूछ लिया जाता है। आगे को चलूँगा। ज्योग्राफी में हमारी सॉइल, रिवर, माउंटेन, पोर्ट, इजलैंड, हेवर्स, ये सब कुछ पूछे ही जाते हैं। मिट्टी, नदी, पर्वत, द्वीप वगैरह ये सब जगह पूछे जाते हैं। भूगोल में दरगाह और ये कल्चर एंड धर्म एवं संस्कृति, यह बहुत पूछा ही जाता है कि यह चीज़ किस जगह ज़्यादातर होती है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, गणेश पूजा किस जगह होती है, महाराष्ट्र में होती है। नवदुर्गा में काली माता दुर्गा की पूजा सबसे अधिक कहाँ होती है, तो वो कोलकाता में होती है। ये बता दिए आपको फॉर एग्जांपल के लिए, और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल फैक्ट अबाउट इंडिया, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विरासत ए धरोहर, ये भी इनमें ये ज़्यादा आप टेंशन मतलब आपको ये सारा कुछ कराया जाएगा। कला एवं नृत्य संबंधित प्रश्न,
जे हमारे जितने भी राज्य हैं उनके जो नृत्य हैं वो उनसे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये नेशनल बर्ड से क्वेश्चन आता है, किसी कहीं कई कई बार हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय वगैरह सब पूछा जाता है। राष्ट्र खेल, राष्ट्र फूल, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र स्मारक जो पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स से हमारे ये आते हैं खेल में चैम्पियन, विजेता खिलाड़ियों की संख्या। सबसे पहले ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी किससे संबंधित रखती है? क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफ़ी किससे संबंध रखती है? क्रिकेट से। ये सारे ट्रॉफ़ी हैं, ये सारे से सारे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, हमारे पूछ लिए जाते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। कुछ कुछ जो चीज़ें होती हैं, जैसे हॉकी, क्रिकेट में तो 11 से 11 प्लेयर होते हैं। और मैं बता दूँगा आगे क्यों लूँगा, जीके बता दूँगा, आप ये देख के मत रहना कि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट नोट्स दूंगा, अच्छे से अच्छी चीज़ें कराऊंगा। आगे क्यों लाऊंगा जे साइंस, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। जे साइंस में इतना ज़्यादा अपन को ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ेंगे बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है एयरफोर्स में। और साइंस के लिए हमारे मैं हो सकता है कि साइंस की क्लास में काफ़ी कम लूँ। साइंस की क्लास हमारे दूसरे सर लेंगे, हिमांशु नाम है जिनका, वो साइंस में काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं। उनके 10th में साइंस में 99 नंबर आए हैं और इसलिए वो आपकी क्लास लेंगे। फोर्स एंड ग्रेविटेशन, बल और गुरुत्वाकर्षण, ये सारे देख लीजिए। लॉ मोशन, न्यूटनी गति नियम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपको पढ़ लेना है, पढ़ाऊँगा तो मैं। नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ एंड प्रकृति गुण, वर्क, एनर्जी एंड कार्य, ऊर्जा, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, इलेक्ट्रिसिटी एंड एप्लीकेशन, विद्युत तरंग, टेम्परेचर, तापमान, मेटल नॉन मेटल। ये 10th का है सारा कुछ, ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर ये 10th का है, ज़्यादा टफ नहीं है। वेव मोशन, तरंगे, जे इससे नेवी एमआर में ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो 10 क्वेश्चन मैंने ज़्यादा बोल दिए। मैथ के साथ आता है नेवी एमआर में, मैथ और साइंस आधे आधे क्वेश्चन आते हैं, यानी 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 12 क्वेश्चन मान लो। इसका भी अपन कर लेंगे तो ज़्यादा नहीं तो अगर 10 क्वेश्चन के लिए हम पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बोलूँगा, दोस्तों आप मेरा यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर करें दोस्तों प्लीज़ जल्दी से जल्दी, ताकि इसलिए क्योंकि जब तक सब्सक्राइबर अच्छे नहीं होंगे मुझे ये पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। इसलिए कृपया जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।